हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का आरती सिंह राजपूत के ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? मेरा तो थोड़ा सा सर ही हिल गया है, मतलब थोड़ा सा हेडेक हो रहा है गाइस। और तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं कंघी नहीं करी हूँ, मसाज करूँगी मैं आज अच्छे से, फिर कल शैम्पू करूँगी। देखती हूँ राहत मिलता है कि नहीं। सर भारी भारी सा हो गया है गाइस। या फिर आप लोग के कमेंट वीडियो, जो रिएक्शन वीडियो है, या फिर वैसे कमेंट कर रहे हो आप लोग, अगर जो मुझे जानता है, जो मेरा हमेशा ब्लॉग देखता है, तो वो तो सोच समझ के ही कमेंट करते होंगे या रिएक्शन बनाते होंगे, क्योंकि हाँ कि ये ऐसी है। आगे पीछे का वीडियो सारे देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है और पीछे क्या वीडियो बनाई है, तो वो सोच समझ के कमेंट करते हैं। पर जिनको जो एक ही वीडियो देख के रिएक्ट कर देता है और कमेंट कर देता है, फिर तो क्या ही कहना उनका। पर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच, जो सही जैसा सोच रहा है। और सारे कमेंट और जो भी आप लोग ने करे हैं उसका मैं जवाब दूंगी। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की भुजिया। दाल चावल बन चुका है, आलू की भुजिया बनाऊंगी और करेले की भुजिया। करेले की भुजिया मम्मी की फेवरेट है, तो मम्मी के लिए करेले की, और करेले की बाकी ये लोग नहीं खाते, पिंकी दीदी और मेरे हस्बैंड। मैं तो दोनों ही खा लेती हूँ। मेरा तो ऐसा है कि मैं खाने में कुछ भी खा लूँ, बस पिंकी दीदी और मेरे हस्बैंड ये दोनों नहीं खाते हैं। इनको थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा अच्छा वैसे सब्ज़ी चाहिए होता है। और मैं, मम्मी, पापा, तो हम लोग तो बस जो मैं बना दूँ वो खा लेते हैं। बस इन लोग के लिए मुझे सोचना पड़ता है। मम्मी भी यही कहती है कि मुझे सोचना पड़ता है बस इन्हीं दोनों के लिए, तुम्हें भी बस यही होगा, बाकी हम तो कुछ भी खा लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और ये रखी हूँ करेले की भुजिया बनाने के लिए। दो सब्जियाँ, ज़्यादातर मेरे घर दो सब्जियाँ ही बनती है। और गाइस, बस वैसे ही थोड़ा सा मूड ख़राब है। अब मैं जाऊँगी मालिश करवाने, तेल भी ख़त्म हो गया है गाइस। और मम्मी के लिए चाय ले जा रही हूँ। ये मेरे ऊपर वाला फ्लोर है, मम्मी ऊपर है। मेरी आंखें खुली ऐसी लगती है। मम्मी सुनो तो कोई। सर पे बैठा लूं मैं। इनकी बेटी की बुराई कर दी है ना आप लोग, इसलिए मम्मी गुस्सा कर रही है कि इतना प्यार करता है, इतना हमें नहीं करता। देखो मैं तो इस पे बैठा लूं, सर पे बैठा के घुमाऊं इसको। हम माँ है, हमें नहीं करता जितना इसको करता है प्यार। और फिर भी गाय सबसे बेइज्जती करवा दिया इसने। गाय सब समझ गया कि सच बात है ना। हाय, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? घर की सफाई नहीं करी? घर की सफाई नहीं करी? अच्छा। अरे मेरी आवाज जैसे तो मैं क्या करूँगा? और आपकी गर्लफ्रेंड है। अरे राम, तो ये कौन है? नहीं तो आपने फोन क्यों छुपाया था? मेरे को तो अभी तक नहीं बताया आपने। और खुल जाता है, पता लगेगा ना इसलिए। आप इतना टेंशन दोगे तो क्या करूंगी? देखो मैंने क्या टेंशन ऐसे लिया? निकल जा रहा है। क्या टेंशन ले लिया मैंने? इतना सा जो थोड़ा सा हमने लड़ाई करा था, वो इतना ज्यादा लड़ाई हो गया। मतलब रिएक्शन वीडियो वाले ने ऐसे, जो जानते हैं हमें, चाहे वो कमेंट करने वाले व्यूवर्स हैं हमारे, है ना, या फिर जो मतलब रिएक्शन वीडियो वाले जो जानते हैं, पहले से ही वीडियो बना रहे हैं हमारे ऊपर, वो तो चलो वो सोच समझ के बोले कि हाँ ये ऐसे नहीं है, तो ऐसे कैसे कर सकते, जरूर कोई बात होगा। जो नहीं जानते हमें, वो तो अपना कुछ भी बोले जा रहे बिना सोचे समझे। अब बताओ, गलत बोल रहे हैं आप पे। बट एक तो बेचारा कभी ड्रिंक इसमें कुछ नहीं करते, और बाकी कोई बात नहीं। खतरनाक आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर। अरे उसमें कुछ, मम्मी को भी बहुत बुरा लगा, मेरे से बोल रही थी अभी, ऊपर में गई थी तेल लगाने, कि आप तो मेरे बेटे को बदनाम कर दिए। मैं पूछ रही थी मम्मी आप ही बता दो, फिर वो क्यों छीने मेरे से फोन।
अरे उसमें एक्चुअली कुछ था जो तुम्हें नहीं दिखाना था, तो मुझे वो मम्मी कैसे को नहीं पता है। दिखाना? अरे तुम्हें दिखा दूंगा तो मम्मी बात। को पता है? मम्मी को पता है। मम्मी से पूछ के आ रहे। अरे सुनो बैठो मैं बताता हूँ। मैं मम्मी से ही पूछ अरे लेती बैठो हूँ। मैं बता रहा हूँ। आपने मम्मी को पक्का बताया? हाँ मम्मी को पता है। तो मैं मम्मी से पूछ अरे लेती बैठो हूँ। मैं बता देता हूँ, बैठो। नहीं मैं मम्मी से ही पूछ लेती। मम्मी को पता है, मम्मी भी नहीं बताएगी। क्यों? मैंने मना कर रखा मम्मी को। मम्मी तभी हंस रही थी गर्लफ्रेंड कर। नहीं वैसे कुछ नहीं और। उसमें मतलब ठीक है बताओ, छोड़ो वो सब बताओ। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बेशक अगर फोन की चेकिंग की बात है, अरे देखो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लोग को बताना है कि उसमें क्या था अगर कि आपने ऐसे किया। फोन कोई और मांगता ना मैं दे देता, तुम्हें नहीं दिखाना था क्योंकि उसमें था कुछ। मम्मी को पता है वाली बात। मैंने मम्मी को मना कर रखी है कि मम्मी आरती को भी नहीं बताना, बाद में बताना। इसलिए मैं फोन नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर था और मैं उसी से बात कर रहा था। समझ रहे हो मेरी बात? उसी का मैसेज आया था मेरे पास, इसलिए बाद में पता चलेगा भी नहीं बताऊंगा। जब तक ये आपको बुरा बुरा कहते रहेंगे। क्या था बता दो मेरे को। अभी नहीं बता सकता। अच्छा कहानी बता दो। अगर इनको ही बताना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं सारे प्लान ही खराब हो जाएगा। अभी नहीं बता सकता मैं। क्या प्लान है कुछ इसलिए करो, अभी नहीं बता सकता मैं। तो फिर लेकिन इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात तुम है? फोन छीन रही थी क्योंकि फिर वो सारा प्लान ही खराब हो जाता। फिर क्या करता ना, वो सारा जो प्लान इतने टाइम से प्लान करा मैंने क्या? स्टेप बाय स्टेप सारी चीज तो मैं पहले बता दूंगा। अभी नहीं, जब वो हो जाएगी ना तब बताऊंगा। और पता है हम गए थे ना उनके घर, दीदी के घर, नेहा दीदी के घर। तो नेहा दीदी ने बोला था हमें कि वहाँ जाने के लिए क्या नाम है, किट्टू दीदी के घर भी गए थे। तो उस पर भी वीडियो पे बोला गया कि आप उनके घर क्यों गए हो, कि उनका शायद दीदी से रिलेशन अच्छा नहीं है ना। मुझे कोई खास पता नहीं था गाइस। अब आप बोलोगे कि आपकी बहन है आपको नहीं पता था, तो मुझे कोई खास नहीं पता था। और हम उनके घर नहीं गए थे, हम किट्टू दीदी के घर नहीं गए थे, हम गए थे नेहा दीदी के घर लंच पे। तो नेहा दीदी बोलती हैं कि मतलब चलो किट्टू दीदी से मिलके आते हैं। हाँ। फिर हमें नहीं समझ में आया कि क्या बोले। फिर हम सोचते अब ऐसे हम मना भी नहीं कर सकते ना यार। अब वो मतलब दीदी हैं, अब वो कह रही कि चलो आप बोल हमें नहीं जाना, तो हाँ, फिर फिर अच्छा ऐसा हुआ। लगता है एटीट्यूड जैसा कि हाँ भाई ये तो एटीट्यूड दिखा रही है, क्या पता तब वो ऐसा लगता। तो हम तो यही सोच के हम चले गए। बाकी वो क्या कह रही थी, एक और चीज पे आ रहा है कमेंट कि ये जो आप एक गाना है, कौन सा गाना? हाँ जो नया गाना चल रहा है। हाँ कैसा गाना है वो? गाना मुझे ठीक से ध्यान नहीं, ऐसे चूड़ी वाला गाना है, जगेंगे सजना, ऐसा कुछ गाना है पायल ना? की। हाँ। हाँ तो ये वाला गाने पे हमने रील बनाया था। वैसे रील ही नेहा दीदी ने सेलेक्ट किया था और दीदी ने बोला था कि इस पे बनाते हैं। तो बस बात ये है ना कि हम नेहा दीदी के घर गए थे, जैसे दीदी कह रही थी। अब हम किसी के घर जाते हैं, एक तो बहुत दिनों बाद गए थे, बहुत दिनों से बुला रही थी, शादी के अगले महीने से ही 5-6 बार बुला चुकी है। तो अभी हम आखिरकार मतलब फाइनली हम गए। तो उसके बाद गए तो हम थोड़ा सा वैसे ही, अगर कोई हमसे कुछ बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें नहीं पता ना कि गाना इस तरीके का है। और अब मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी हाँ। कि गाना का मतलब कुछ और होगा, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। और आप कमेंट कर रहे हो तो मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि शायद इस वजह से आप लोग कमेंट कर रहे हो कुछ। अभी भी मतलब मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गाना खराब भी हो सकता है। बाकी अगर खराब पे मैंने बना दिया है, सॉरी गाइज। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिलीट भी कर दूंगी। मुझे नहीं, सच में नहीं ध्यान था कि ये गाना गलत हो सकता है। मैंने तो मुझे लगा कि ट्रेंडिंग में है, दीदी कह रही है बनाने को, बना लेती हूँ, बस यही बात है। और क्या था, और हम गए थे प्रॉपर मतलब उनके नेहा दीदी के घर ही गए थे। हाँ, हम नेहा दीदी के घर ही गए थे। चलो चलते हैं, फिर उनसे हम मिले। बाकी ऐसा नहीं है कि हम रिश्ता जोड़ने गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम रिश्ता जोड़ने नहीं गए थे। और दीदी का इनसे मतलब पहले से ही दोस्ती है। जो उनके हस्बैंड है ना, हाँ। नेहा दीदी के, हाँ। मतलब वो मेरे पुराने कलीग हैं, तो उनसे मेरी बॉन्डिंग थी। हाँ। तो फिर वो बॉन्डिंग ऐसे बन जान जाती है। पहचान अब वो हो फिर गई। मेरी एनिवर्सरी में भी आए थे यार। हाँ। क्योंकि मैं मैंने तो बुलाया था। एनिवर्सरी के टाइम से जानती हूँ उनको, जब एनिवर्सरी हाँ, में फिर वो एनिवर्सरी में भी आए थे। एनिवर्सरी का रिसेप्शन, हाँ, एनिवर्सरी तो अभी आएगी ब्रो। हाँ रिसेप्शन। क्योंकि फिर मैंने बुलाया था बहुत टाइम बाद, तो वो आए भी थे सर मैम, प्रभात सर, नेहा मैम आए थे वो लोग। तो फिर भाई हमारा भी जाना बनता है। अगर कोई बुलाए ना तो मना नहीं कर सकते ऐसे किसी चीज के लिए।
तो हम फिर गए थे। और फिर हमारा नेचर ऐसे है कि अगर कोई कह देता है चलो इस पे रील बना लेते हैं, तो वैसे करके मैंने आराम से बना लिया, चलो हम यहाँ चलते हैं, मैं चली गई। बाकी अगर आप लोग को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। और जो उस दिन हमारा बिहेवियर था मेरा और हस्बैंड का, जो हम लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी अगर आप लोग को बुरा लग रहा होगा कि इतने अच्छे कपल है और ये ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सॉरी। आज के बाद अगर हम कभी कुछ ऐसा, वैसे हमने कोई सीरियस लड़ाई नहीं करी थी गाइस, बस फोन को छीना-छीनी हुई थी। और फोन में मुझे फोन में नहीं दिखा सकता ना अभी, नहीं आफ्टर 1.5 महीने ये मुझे बता नहीं रही, ये फोन मुझे दिए नहीं, मुझे आया थोड़ा सा गुस्सा, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं आया, मैं तो मजाक में ही मांग रही थी, और मैं मजाक में ही मांग रही थी, और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पता है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और बिल्कुल भी मतलब 100% यकीन ही नहीं है, पहले भी नहीं थी ना, क्योंकि तो अब कैसे हो जाएंगी शादी के बाद। तो मैं तो मजाक में इनसे कह रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड है, और कभी भी मुझे चिढ़ाना होता है तो मैं इसी नाम से चिढ़ाती हूँ। कभी भी चिढ़ाना होगा, कभी लेट हो गए ऑफिस से तो मैं ऐसे चिढ़ाती हूँ, बस ऐसे ही होता है, हर किसी का अपना अपना होता है ना तरीका किसी को परेशान करने का, तो मैं यही बोल के इनको परेशान करती हूँ। लेट क्यों आए ऑफिस से? गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए थे, फोन क्यों नहीं उठाए? गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, बस ऐसे ही चिढ़ाते हैं हम लोग गाइस, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और आज तक इन्होंने कभी ड्रिंक नहीं करा। मेरे को तो उस बात पे बहुत हंसी आ रही। और हाँ, अगर कभी मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे ना, उन लोग को भी सॉरी कि आपके दामाद के बारे में बुरा पूरा बोला। बाकी यहाँ पे मम्मी तो थोड़ा सा गुस्सा हुई है, पापा मेरे ब्लॉग नहीं देखते, मम्मी थोड़ा गुस्सा हुई है, बोली कि कैसे गंदे गंदे रिएक्शन दे रहे हैं, देखो तो आरती ये कैसे लोग हैं, आपने देखो तो आपकी बात को ऐसे बढ़ा के बोल रहे हैं। मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, वो सब ठीक हो जाएगा, उन लोग को भी एक दिन पता चल जाएगा कि कोई नहीं गाइस, फोन वाली बात है, फोन में इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि उसमें कुछ था। मैं तो कह रही हूँ अभी बता दो, मैं नहीं बता सकता अभी, मैं नहीं बता सकता ना, समझो यार, सारा चीज खराब हो जाए क्या फायदा, फिर वो लड़ाई करने का क्या फायदा, अगर मैं भी बता ही दूं तो मैं नहीं बता। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं आप वो 1 महीने बाद बता दें, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने से पहले बता दूंगा। चलो गाइस उतना वेट कर लेती हूँ मैं, मेरे को जल्दी बता देना, उसी टाइम बताऊंगा। चलो मैं भी वेट कर रही हूँ गाइस, मुझे भी नहीं बता रहे। मैंने थोड़ा पहले भी कुछ शक हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन तब भी नहीं बताया, और अभी भी नहीं बता रहे। मम्मी तो ऐसी कह रही थी, मम्मी बताए क्या कह रही थी, आपका पति इतना आपसे प्यार करता है, मेरा पति मेरे से इतना प्यार करता है, मैं यहाँ पे रखती, यहाँ पे डायलॉग मार रही थी मेरे, उसको बदनाम कर दिया आपने। गाइस मैं बता दूंगा कि क्यों फोन मना कर रहा था मैं देने के लिए, अभी नहीं बट 1.5 महीने बाद, क्योंकि मेरा भी कुछ है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा अभी। देखो मेरे बाल में तेल लगाई अभी मैं, मम्मी लगाई, और ये भी बोल रहे कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते यानी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई रिस्पेक्ट वाली, अगर मैं आपको तुम आप करके बात करूं फिर अपनापन रह गया, वो तो मैं तुम्हें प्यार से तू करके बोलता हूँ, तू समझ नहीं रही इस तरीके से कि लगे हाँ प्यार से बोल रहा हूँ, आप और तुम करके बोलूंगा ना फिर वो मजेदारी नहीं आती। कैसे बोलते हैं बोलो ना, तू समझ नहीं आ रही तुझे तो काम का ध्यान नहीं है, वो मैं प्यार से बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी वाइफ है इसलिए, अदरवाइज वैसे मैं आप और तुम करके बोल दूंगा बट वो फील नहीं आएगी। नहीं मैंने किसी दूसरे से नहीं सुना है कि वो कभी उनको ऐसे बोले, ये बस मेरे से ही बोलते हैं, और शुरू में नहीं बोलते थे, शुरू में बस आप ऐसे, शुरू में पता ये अरेंज मैरिज है तो कैसे रहते, धीरे धीरे इनका ऐसे चेंज हो गया। मैं तो भाई प्यार से और मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो प्यार से बोलता हूँ, तुम और तू और आप, और मैं आगे भी ऐसे ही बोलूंगा, तुम और तू और आप, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, डिपेंड करता है वो रील कैसा है ना, तू वाला रील होगा तो हम तू बोल के बनाएंगे, आप वाला रील होगा तो हम आप बोल के बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। और रियलिटी में की ऑफ कैमरा भी लड़ने वाला रील होगा तो हम लड़ते भी हैं, फाइट भी करते हैं, ऑफ कैमरा हो, बट मैं एक बात करूँ कि जहाँ लगेगा आप करके बोलना वहाँ आप करके बोलूंगा, जहाँ लगेगा तू करके बोलना है वहाँ तू करके बोलूंगा, जहाँ लगेगा तुम करके बोलना वहाँ तुम करके बोलूंगा। और भाई ड्रिंक वगैरह तुम करते ही नहीं है तो इस चीज़ को बोलना सही नहीं है कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बता दो ना, फिर लड़ लो। अच्छा नहीं लड़ूंगी मैं,
मैं क्या कह रही थी, हाँ वो जो फोन छुपाने वाला है उसके पीछे इनका कुछ राज है। मम्मी को पता है? मैं मम्मी से तो पूछ लूंगी। मम्मी बताएगी नहीं जब पूछ लो। हाँ गाइस, मुझे भी लग रहा है अगर मम्मी को बताना होता तो इतना हो गया, मम्मी बता देती। उस दिन हंस रही, तभी मम्मी हंस रही थी कह के कि गर्लफ्रेंड मम्मी कह रही क्या गर्लफ्रेंड वाली बात। मम्मी को भी पता है कि क्या छुपा रहे ये, और मम्मी की मिली भगत कुछ है। लेकिन याद रखना, आपको बताने से पहले मम्मी से पूछ लूंगी, देखना जब हो जाएगा तो मम्मी को खुद बोल दूंगी, बता दो। और ये वाला तो हो गया ठीक है क्लियर कि गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है। ये भी परेशान होके कह दिए कि वो गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है, कुछ और बात है। और एक और क्या बात है, ये 1.5 महीने बाद, लास्ट 1.5 महीने बोले कि 1.5 महीने से पहले पहले बता देंगे, 1.5 महीने तक मतलब बता देंगे। और एक और कौन सा एक कमेंट था, हम नेहा दीदी के घर गए थे, किट्टू दीदी से स्पेशली हम किट्टू दीदी से मिलने नहीं गए थे, हम गए थे नेहा दीदी के घर। किट्टू दीदी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और तो बस ऐसे ही नेहा दीदी ने बोला कि मिल लेते हैं, तो मैंने मिल लिया और वो बात हुई खत्म। एक्चुअली हम इतनी दूर गए, फ्लैट उनको ऊपर नीचे है, तो दिन का चलो मिल लेते हैं, तो अब हम हमने कुछ वैसा नहीं सोचा कि हम किससे मिल रहे, क्या ऐसा कुछ नहीं। अगर हम वहाँ खाली स्पेशल जाते हम खाली थोड़ी जाते हैं। हाँ, अगर हम उनके घर जाते स्पेशल तो हम खाली हाथ नहीं जाते गाइस। जैसे कि हम उनके घर गए थे, नेहा दीदी के घर गए थे, तो उनके घर मिठाई और नेहा दीदी के लिए साड़ी लेके गई थी। उसके बाद किट्टू दीदी के घर वो अचानक से, जैसे हमने ना गाड़ी कैब बुक कर ली थी, बुक कर रहे थे कैब, तभी उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो फिर अभी तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने हाँ ही बोल दिया कि चलो ठीक है। फिर मैंने हाँ बोल दिया, कैब बुक करने लग गए। उसके बाद पता है हम उनके घर भी चले गए, किट्टू दीदी घर। कैब वाले हमारे उनके घर जैसे ही गए ना, थोड़ी देर बाद कैब वाला आ गया था, तब भी हम कैब वाले को रोक के थोड़ी देर हम रुके, मतलब ज्यादा टाइम नहीं रुके होंगे, 10-15 मिनट ऐसे। हाँ, मैक्स टू मैक्स। हाँ, ऐसे ही रुके होंगे उनके घर। और मतलब कैब वाला भी 10 मिनट से वो नीचे खड़ा था। हम उसके बाद हम नीचे आए तो कैब वाला नीचे खड़ा था। तो गाइस बस यही है, और हम उनके लिए कुछ लेके नहीं गए थे, क्योंकि हम मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर मतलब उनके घर हम नहीं गए थे, बस वैसे ही मिलने चले गए। और बाकी उनके लिए कुछ लेके भी नहीं गए थे, बस उनका बेबी है, उनको हमने थोड़ा सा वो पैसे दे के आ गए। वो भी मैं पहले भूल रही थी, फिर घूम के गई, अरे बाबू को तो दिया ही नहीं कुछ तो ऐसे करके इसके लिए भी आप लोग बुरा नहीं माने। और 2 हो गया क्लियर। और तीसरा है गाने का गाइस, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सच कह रही, कैसे मानोगे, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो गाना खराब है। और दूसरी बात, ये गाना मैंने चूज नहीं किया था, नेहा दीदी ने चूज किया था, और शायद उनको भी नहीं पता होगा। अगर उनको पता होता तो वो भी खुद नहीं बनाती, कि वो भी ऐसी नहीं है। हाँ, उनका नेचर वो भी उनका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ज्यादा। तो उनको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ये गाना शायद ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड में जो गाना चल रहा है उस पर बनाओ, ऐसा कुछ होता है हमारा। तो हम बस वैसे ही बना लिए, हमने नहीं देखा कि गाने का मीनिंग नहीं अच्छा से पता था, बाकी बना लिए। बाकी अगर आप लोग को बुरा लगा है तो सॉरी। को सवालों के जवाब मिल गया होगा, जो आपने इतना खतरनाक कमेंट और रिएक्शन करा है, उसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा। और आई होप थोड़ा सा अच्छे कमेंट करो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती अपने यूट्यूब उस पे YT पे, मैं अपने ब्लॉग में। बस हो गया तो हो गया, जो कभी कभी हो जाता है, समझ नहीं आता किसी को कि क्या हो रहा है। जब हो जाता है ना तो पता चलता है कि हाँ हमने क्या किया। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, कि हमें करने के बाद पता चला कि हाँ हमने गलत करा। तो बस यही है कि उस दिन मैं इनसे लड़ रही थी, उस दिन इनको भी बाद में पछतावा हुआ कि दे ही देता फोन पर मैं देना नहीं चाहता ना, समझो यार मेरी चीज देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब आपने इतना कमेंट करा खराब ना, तो अब इनको लगा दे ही देता ना तो सही रहता। मैं भी सोची थी नहीं मांगती तो सही रहता। और बाकी ऐसे ही सोच लो कि ऐसे कुछ सोच रहे थे हम। बाकी यही है, मेन यही है कि कुछ चीजें होने के बाद पता चलता है कि हाँ हमने ये सही नहीं करा, ये नहीं करते तो सही रहता। बाकी हम अपने चैनल पे, हम अपने ब्लॉग पे सब कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, पॉजिटिव चीजें दिखाना चाहते हैं, हम कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते गाइस। और आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा जो अभी बन रहा है, ये जो आप लोग ने अभी देखा,
तो बस अच्छे कमेंट कर देना गाइज और सपोर्ट करना, और कुछ नहीं, बस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ही ब्लॉग के साथ मिलेंगे। बाय बाय गाइज।